students, welcome to the MCQ discussion. In this lecture we will discuss the multiple choice question on the topic of animal tissue. So let's start the discussion. तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास यहाँ पर आता है स्क्रीन पे, चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द एपिथेलियल टिश्यू. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है, इट पोजेसेस लूजली पैक्ड सेल विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. अब ये जो लिखा है लूजली पैक्ड सेल, नाउ दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज द सेल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर. सेकेंड है, द फ्री सरफेस ऑफ द एपिथेलियम फेसेस द बॉडी फ्लूइड बट नॉट द आउटसाइड इन्वायरमेंट. ये भी गलत है. समटाइम दे फेस द आउटसाइड इन्वायरमेंट बिकॉज स्किन में भी यू हैव द एपिथेलियल टिश्यू. C है, they has a basal surface and the free surface. Now that is correct for the epithelial tissue. Whenever you talk about the epithelial tissue बेटा, तो epithelial tissue में suppose करो अगर ये सेल आपके पास पड़े हैं कुछ इस तरीके से, तो नीचे की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो ये वाला जो फेज होता है इसको बेसल बोलते हैं बिकॉज इट इज टुवर्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन. और जो आगे की तरफ है वो एपिकल है, वो फ्री सरफेस है. डी आपके पास है, दिस लंडर सेल टिश्यू इज ऑलवेज मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर. ये भी गलत है. नॉट ऑलवेज मेड अप ऑफ वन लेयर, इट मे बी मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर. तो फर्स्ट में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन. सेकेंड आपके पास आता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो फर्स्ट आपके पास है, गॉबलेट सेल्स आर द मल्टी सेलुलर ग्लैंड, जो कि गलत है. दे आर द यूनिसेलुलर ग्लैंड, नॉट मल्टी सेलुलर. Compound squamous epithelium occur in stomach, intestine and trachea. Squamous is not present in the stomach, intestine and trachea. Simple epithelium is made up of the single layer of the cell. ये correct है. Ciliated epithelium occur in the fallopian tubes and the bronchi. बिल्कुल सही है. Tight junction help to stop the substances from leaking across a tissue. That is why these are called tight junction, क्योंकि लीकेज को प्रिवेंट करते हैं. तो ये भी करेक्ट है. तो पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो करेक्ट बेटा टोटल यहाँ पर आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं. तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसमें कि जो फ्लैट सेल्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं. सो दे हैव द लिटिल फ्लैट न्यूक्लियाई एंड दे रेस्टिंग अपॉन अ मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो फर्स्ट ऑप्शन है, एब्सेंट इन द वॉल ऑफ बोमेन कैप्सूल एंड द लूप ऑफ हैनले ऑफ द नेफ्रॉन. दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. दे आर प्रेजेंट इन द बोमेन कैप्सूल. These are found in the wall of the blood vessel and the air sac of the lungs, जो कि करेक्ट है. C, they has no role in the diffusion of gases. Totally wrong, क्योंकि अगर वो alveoli में है they help in the exchange of the gases. Clear? All are incorrect नहीं है हमारे पास, क्योंकि B statement correct है for the simple squamous epithelium. तो थर्ड में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा that will be the B option. नंबर फोर्थ है, द टिब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन ऑफ द किडनी एंड द डक्ट ऑफ द ग्लैंड्स है. जो किडनी का नेफ्रॉन का टिब्यूलर पार्ट है, जैसे कि हमारे पास है पीसीटी, डीसीटी. क्लियर? डक्ट ऑफ ग्लैंड्स हैं जैसे पेनक्रियाटिक डक्ट्स वगैरह है. तो यहाँ पर ज़्यादातर काम होता है सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन. तो उसके लिए दे आर लाइंड बाय द टाइप ऑफ द एपिथेलियम विच कंटेन क्यूबिकल सेल. तो उसको बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम. तो क्यूबॉइडल इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 4. कॉलमनर जो है वो नेफ्रॉन्स में नहीं होता. कंपाउंड इज अगेन नॉट प्रेजेंट इन द नेफ्रॉन. स्क्वैमस इज अगेन नॉट प्रेजेंट इन द नेफ्रॉन. नेफ्रॉन में पर्टिकुलर यू हैव द क्यूबॉइडल एपिथेलियम. तो फोर्थ में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. एड्रीनल ग्लैंड लैक द डक्ट. अब एड्रीनल ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है और उसका जो सिक्रेशन है वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होगा, तो डेफिनेटली इनको डक्टलेस बोला जाता है. तो ये करेक्ट है हमारे पास. बी है, माइक्रोविलाई ऑफ द एपिथेलियल सेल इंक्रीज द सरफेस एरिया, विच इज वेरी क्लियर. द मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी एंड द फेरिंग्स हैव द कंपाउंड एपिथेलियम, विच इज क्लियर. तो इट इज मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. तो इनकरेक्ट में फर्स्ट ऑप्शन है, द एपिथेलियम ऑफ पीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी लैक्स द माइक्रोविलाई, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग. बिना माइक्रोविलाई के रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन इज नॉट पॉसिबल. बी है, द सेल्स ऑफ द कॉलमनर एपिथेलियम हैव देयर न्यूक्लियाई लोकेटेड एट द बेस. बिल्कुल सही है. जो लॉन्ग कॉलम लाइक सेल्स हैं दे हैव द न्यूक्लियाई एट द बेसल पार्ट. इट इज करेक्ट. C है, ciliated epithelium function to move the particle or the mucus in a specific direction, जो बिल्कुल क्लियर है. ये काम होता है ट्रैकिया के केस में.
द स्क्वैमस एपिथेलियम फॉर्म अ डिफ्यूजन बाउंड्री, बिल्कुल क्लियर, क्योंकि एल्वेओलाई में इट मेक्स अ बाउंड्री थ्रू विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो बना क्वेश्चन नंबर 6 में, दैट इज द ए स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर मीन्स जिसमें कॉलम लाइक सेल्स हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है, सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लंडर सेल, बिल्कुल क्लियर है। अगर आप इसके सेल्स की बात करो, लॉन्ग एंड स्लंड्रिकल सेल्स आपको नजर आते हैं, जिनमें न्यूक्लियर हमेशा आपको बेसल पार्ट में मिलेगा, नॉट इन द मिडल पार्ट। तो देयर न्यूक्लियर आर लोकेटेड एट द बेस, क्लियर है। दीज आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन, जहां पर ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, बिल्कुल क्लियर। तो डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, ऑल of the above for the question number 7. Question number 8 है बेटा, identify the diagram of the epithelial tissue along with their correct location. तो देखो पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ए हमारे पास है स्क्वैमस, बी आता है क्यूबॉइडल और सी है बेसिकली कॉलमनर। पहले तो आप इनके आइडेंटिफिकेशन कर लो। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में ए को बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया बिकॉज ए इज नॉट कॉलमनर। बी ऑप्शन में बी है क्यूबॉइडल, जो कि मिलती है डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में। सी ऑप्शन में ए को फिर से कॉलमनर बोल दिया, ठीक है, जो कि कॉलमनर के साथ सिलिएटेड भी बोल दिया, लेकिन इट इज नॉट कॉलमनर सिलिएटेड, इट इज स्क्वैमस, तो ये भी ऑप्शन गया बाहर। डी है कि जो सी है वो स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये भी गलत है क्योंकि सी इज नॉट स्क्वैमस, सी इज कॉलमनर। तो करेक्ट ऑप्शन सिर्फ हमारे पास बचा यहां पर बी ऑप्शन। Question number 9, and which of the following tissue the cells are compactly packed with little intercellular matrix? कॉम्पैक्टली पैक्ड है क्योंकि उनके बीच में जगह बहुत कम है, तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम है। तो ऐसा सेल्स का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है एपिथेलियल टिश्यू में। नॉट इन केस ऑफ नर्वस, नॉट इन कनेक्टिव, नॉट इन मस्कुलर, इट इज इन केस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो 9th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, द इनर सरफेस ऑफ द हॉलो ऑर्गन्स। हॉलो ऑर्गन्स जो अंदर से खाली है, जैसे कि ब्रोंकियोल है बेटा, जिसके थ्रू हम गैसेस का पैसेज करते हैं। फैलोपियन ट्यूब जिनको ओविडक्ट बोला जाता है फीमेल के केस में, जो कंडक्शन करती हैं ओवम यानी कि एग का। तो इनका जो इनर सरफेस है इट मस्ट बी लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के केस में ओवम जो है वो नॉन मोटाइल है, तो इट शुड बी मतलब ऐसा होना चाहिए कि जब वो फैलोपियन ट्यूब में एंटर करे तो फैलोपियन ट्यूब मस्ट बी लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। तो जब सीलिया बीट करते हैं तो वो ओवम को एम्पुलर रीजन की तरफ भेजते हैं। अब वो तभी पॉसिबल है अगर वहाँ पर सिलिएटेड होगा। तो ब्रोंकियोल्स में भी सेम है, सीलिया होंगे, बीट करेंगे, डस्ट या पार्टिकल्स को लंग्स तक नहीं जाने देंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है सिलेटेड एपिथेलियम, दैट इज करेक्ट। कंपाउंड जो है वो फैलोपियन ट्यूब्स यानी कि हॉलो ऑर्गन्स में नहीं होती है। क्यूबॉइडल या स्क्वैमस इज नॉट प्रेजेंट इन हॉलो। हॉलो ऑर्गन मोस्ट ऑफ द टाइम कंटेन सिलिएटेड एपिथेलियम। तो 10th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज द ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, आइडेंटिफाई द एपिथेलियम गिवन बिलो एंड द कंसर्न्ड लोकेशन। पहली बात तो जो ये टाइप ऑफ एपिथेलियम आपको दिया है बेटा, दिस इज द कंपाउंड एपिथेलियम विच इज मल्टी लेयर्ड, ठीक है। तो ये तो इसका हो गया डायग्राम, क्योंकि इसमें लिखा भी हुआ है मल्टी लेयर्ड सेल। अब पहला ऑप्शन है सिंपल स्क्वैमस, इट इज नॉट सिंपल स्क्वैमस। बी है सिंपल स्क्वैमस और बोलते फेरिंग्स में, जो फिर से गलत है। सी में बोलते कंपाउंड कॉलमनर सिलिएटेड है, जो कि बकल कैविटी में है। सिलिएटेड है नहीं क्योंकि सीलिया आपको विजिबल नहीं है यहाँ पर। डी है कंपाउंड एपिथेलियम और ये मिलता है इनर लाइनिंग ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट, जहां पर ये सिक्रेशन में हेल्प करेगा। तो डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आता है फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 आता है बेटा, आइडेंटिफाई करेक्टली द ग्लैंड ए एंड बी अलोंग विद द लोकेशन एंड फंक्शन। तो अगर देखो यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन हमें दिया है ए के सामने लिखा है कि वो मल्टी सेलुलर ग्लैंड है और मल्टी सेलुलर ग्लैंड की लोकेशन लिखी है बकल कैविटी, फंक्शन है सलाइवा सिक्रेशन।
बी ऑप्शन में ए को बोलते यूनिसेलुलर है, और यूनिसेलुलर होता है बक्कल कैविटी में जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है। ये तो वैसे भी गलत हो गया, क्योंकि बक्कल कैविटी में जो ग्लैंड्स हैं वो यूनिसेलुलर नहीं है और वो गैस्ट्रिक जूस नहीं सिक्रेट करते। सी ऑप्शन में लिखा है कि जो बी है वो मल्टी सेलुलर है, यानी कि ये मल्टी सेलुलर है, लोकेशन है एलिमेंट्री कैनाल, काम है म्यूकस सिक्रेशन का। अब म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं गॉबलेट सेल, और गॉबलेट है यूनिसेलुलर, दे आर नॉट मल्टी सेलुलर, तो सी ऑप्शन भी गलत है। डी में लिखा है कि जो बी है वो यूनिसेलुलर है, वो हमें मिलता है हमारी स्किन में और उसका काम है स्वेट सिक्रेशन, तो स्वेट ग्लैंड आर नॉट यूनिसेलुलर, दे आर मल्टी सेलुलर, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। तो बचा हमारे पास 12th में ए ऑप्शन। देन 13th आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द फ्री सरफेस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू लाई इन कॉन्टैक्ट विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये गलत है, क्योंकि अगर मैं एपिथेलियल टिश्यू की बात करूं तो जो फ्री सरफेस है वो आगे वाला है, जहां पर या तो माइक्रोविलाई या सीलिया लाइक प्रोजेक्शंस हैं। जो बेजल सरफेस है वो होता है टुवर्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बी स्टेटमेंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेलुलर, विच इज करेक्ट। या तो आप इसको नॉन सेलुलर बोलो या फिर इसको बोला जाता है ए सेलुलर, बिकॉज इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेल। बेसमेंट मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट अ कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो गलत है। ऑल आर करेक्ट इज नॉट पॉसिबल, तो 13th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू सिक्रेट द फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन एक्सेप्ट। कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल होते हैं मैट्रिक्स में वो फाइबर भी सिक्रेट करते हैं, मे बी कोलेजन फाइबर के बने हो, इलास्टिन फाइबर के हो, ठीक है। लेकिन एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें सेल फाइबर सिक्रेट नहीं करते हैं, तो वो है बेटा ब्लड। ब्लड में वी हैव आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड वी हैव द लिक्विड प्लाज्मा, बट देयर इज नो फाइबर। बोन में फाइबर होंगे, कोलेजन फाइबर, ठीक है। एरियोलर टिश्यू में फाइबर हैं, कार्टिलेज में फाइबर हैं, बट नॉट इन केस ऑफ ब्लड। तो 14th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज द ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट बोला जाता है कार्टिलेज सेल को, जो एक्चुअल में फॉर्मेशन करते हैं कार्टिलेज का, विच इज अ काइंड ऑफ द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो कॉन्ड्रोसाइट्स आर फाउंड इन द कार्टिलेज, बिल्कुल क्लियर है। दे प्रोड्यूस एंड मेंटेन द कार्टिलेजेनियस मैट्रिक्स विच कंसिस्ट ऑफ द कोलेजन एंड द प्रोटियोग्लाइकन, क्लियर। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 15, दैट इंक्लूड बोथ ए एंड बी। 16 है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर इज बेसिकली अ कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो फर्स्ट ऑप्शन इट इज अ टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि गलत है। बी में लिखा है लैक द फिब्रोब्लास्ट, जो गलत है बेटा। एरियोलर टिश्यू में फिब्रोब्लास्ट होते हैं। इट सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फ्रॉम द एपिथेलियम, ये क्लियर है। इट पोजेस मैक्रोफाज बट लैक द मास्ट सेल, जो कि गलत है। इसमें मास्ट सेल भी होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो बना फॉर एरियोलर टिश्यू इज द ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 है कनेक्टिव टिश्यू टिपिकली हैव। टिपिकली क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है मेनली डेंसली पैक्ड सेल विद डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द मेम्ब्रेन ऑफ द एडजेसेंट सेल, जो कि गलत है। अ सपोर्टिंग मटीरियल लाइक द कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, क्लियर, ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। द एबिलिटी टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स, जो कनेक्टिव टिश्यू नहीं करेगा। फ्यू सेल एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, तो ये गलत है हमारे पास। तो बी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 17। 18 है ब्लड इज कंसिडर्ड अ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोला जाता है क्योंकि ब्लड जो है वो कनेक्ट करता है डिफरेंट ऑर्गन्स को, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर। तो ब्लड कनेक्ट द बॉडी सिस्टम टुगेदर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज बी ऑप्शन। Number 19, blood is best classified as the connective tissue because its cells are separated from each other by an extracellular matrix. बिल्कुल नहीं. It contain more than one type of cell. No. It is contained in vessel that connect the different parts of the organism body. क्योंकि वो different parts को बेटा connect करता है, इसीलिए इसको connective tissue बोला जाता है. तो 19th में जो correct option बनता है that will be the C option.
क्वेश्चन नंबर 20 में है फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट मिलते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। फिब्रो वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द फाइबर, ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मेशन। सो दीज आर द फाइबर फॉर्मिंग सेल। तो पहला है कि वो सिक्रेट करते हैं कोलेजन फाइबर, बिल्कुल सही। दे आर फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू, करेक्ट। तो सी ऑप्शन जो है वो एप्लीकेबल है फॉर द क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें आता है बोथ ए एंड बी। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 20। डी लिखा है दे आर एब्सेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि फिब्रोब्लास्ट अबंडेंटली आपको मिलते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास यहाँ पर आता है द एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू में अगर देखें, सबसे पहले इट इज अ टाइप ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू जो कि फैट का स्टोरेज करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है बेटा स्टोर द फैट एंड मेनली प्रेजेंट बीनीथ द स्किन इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू, करेक्ट है। इट इज अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल सही है। इट पोजेस अबंडेंट मास्ट सेल, जो कि गलत है। इसमें मास्ट सेल नहीं होते, इसमें जो सेल होते हैं उनको एडिपोसाइट बोला जाता है, विच एक्चुअली हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द फैट। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो 21 में करेक्ट ऑप्शन बनता है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 में बेटा हमने आइडेंटिफाई करना है। तो देखो जो ए हम लोगों के पास है वो मैक्रोफाज है, विच इज अ फैगोसिटिक सेल। और ये डायग्राम है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का, विच इज अ टाइप ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू फ्रॉम द एनसीईआरटी। बी जो है वो सेल है जो कि फिब्रोब्लास्ट है, जो फाइबर बनाते हैं सी, दैट इज अ कोलेजन फाइबर, ठीक है। और ये बना मैक्रोफाज, फिब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर। डी आप लोगों के पास मास्ट सेल हैं विच आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेशन। और ई आपके पास है येलो फाइबर। तो डी ऑप्शन करेक्ट बनता है फॉर द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 है बेटा ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ब्राउन एडिपोज टिश्यू अबंडेंटली हमें मिलता है इन्फेंट के केस में, जिसका मेन काम होता है हीट प्रोडक्शन, दैट इज प्रोडक्शन जो होगा हीट का, उससे बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प हो जाती है। तो अकर इन इन्फेंट्स, क्लियर है। जनरेट मोर हीट देन वाइट एडिपोज टिश्यू, बिल्कुल सही है। The cells are rich in mitochondria, clear. So it possess all the properties as mentioned above. That is correct for the question number 23. The option is D. 24 में जो डायग्राम आपको दिया है, तो उसमें अगर आप ऊपर वाला डायग्राम देखो ए, तो इसमें जो सेल्स और फाइबर्स हैं दे हैव अ वेरी डिस्टर्ब अरेंजमेंट। सो दिस इज बेसिकली डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू। नीचे बी डायग्राम को चेक करो तो बहुत एक प्रॉपर पैरेलल अरेंजमेंट है फाइबर्स और सेल का, तो इसको बोलते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर आप 24 में ए ऑप्शन देखो तो ए के सामने लिखा है डेंस रेगुलर, जो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि पहला बेटा डेंस इरेगुलर है। बी ऑप्शन में ए के सामने लिखा है दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन, बिल्कुल सही है। और बी में लिखा है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टिश्यू, ये क्लियर है क्योंकि जो डेंस रेगुलर है वो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स बनाता है, और जो डेंस इरेगुलर है इट इज प्रेजेंट इन द स्किन, जो स्किन को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सी ऑप्शन में ए भी डेंस इरेगुलर, बी भी डेंस इरेगुलर, दोनों गलत। डी में ए में ऑप्शन उल्टा है तो ये भी गलत हो गया। तो 24 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन। 25 आता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कार्टिलेज। तो सेल्स आर इनक्लोज्ड इन लेक्यूने, ठीक है। फिर बोलते मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन द वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय द बोन्स इन एडल्ट। ये होता है जो मतलब एम्ब्रियो है या जो न्यूली बॉर्न बेबीज उनमें मैक्सिमम दे हैव द कार्टिलेज, धीरे धीरे इट इज रिप्लेस्ड बाय द बोन्स। मैट्रिक्स जो है वो सॉलिड है, पेलिएबल है, डू नॉट रेजिस्ट द कंप्रेशन, क्लियर। तो ये हम लोगों के पास यहाँ पर जो स्टेटमेंट है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कार्टिलेज दी है। फोर्थ है कार्टिलेज इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब कार्टिलेज जो है वो आता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में, स्केलेटल इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, तो ये करेक्ट है। फिफ्थ है व्हाइट फिब्रस कार्टिलेज आर ट्रांसपेरेंट। व्हाइट वाले बेटा ट्रांसपेरेंट नहीं होते, ट्रांसपेरेंट होता है हाइलिन कार्टिलेज। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट हमने बतानी है विद रिस्पेक्ट टू कार्टिलेज वो एक है सेकंड और एक है फोर्थ स्टेटमेंट आपके पास। और एक अगर मैं इसमें बात करूं फर्स्ट की सेल्स आर इनक्लोज्ड इन लेक्यूने, तो दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल, ठीक है। सॉलिड नहीं होगा यहाँ पर, तो फर्स्ट सेकेंड और एक आपके पास है फोर्थ, तो वो आएगा हमारा डी ऑप्शन में।
26 है bones have a dash and dash ground substance which is rich in the calcium salt and the collagen fiber. बोन में हमेशा हार्ड और नॉन पेलिएबल ग्राउंड सब्सटेंस है, क्योंकि बोन को हार्ड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है. आप इसको मोड़ नहीं सकते, प्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और नॉन पेलिएबल है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है लाइक कैल्शियम. तो डी ऑप्शन करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 26. 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द बोन प्रेजेंट इन द मैमल्स. पहला है कि दे आर द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी, ऑब्वियसली बॉडी का शेप मेंटेन करते हैं. बी है ऑस्टियोसाइट आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूने, ठीक है, ये भी क्लियर है. दे आर नेवर इन्वॉल्व इन हेमाटोपोइसिस. नाउ दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी की बेटा लॉन्ग बोन्स की बात करो तो लॉन्ग बोन्स में जो एपीफाइसिस पार्ट है उसमें होती है रेड बोन मैरो, एंड दिस रेड बोन मैरो इज द साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल. डी है दे इंटरेक्ट विद द स्केलेटल मसल अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट्स, ये भी क्लियर है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बना 27 में सी स्टेटमेंट. 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट अ नर्व फ्रॉम द अदर सेल. नर्व यानी कि न्यूरॉन में एक तो आपको मिलते हैं प्रोसेसेस जिसमें आपके पास डेंड्राइट और एक्सॉन है, और एक मिलता है सेल बॉडी विच इज कॉल्ड पेरिकैरियन और सोमा, ठीक है. तो बी जो है दैट इज द एग्जैक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 28. 29 है बेटा निरोग्लिया. निरोग्लिया जो है वो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं न्यूरल टिश्यू में. They are not the cell which help in the transmission of the nerve impulse, but they are the cell which provide the support to the neuron. तो पहला है कि मेकअप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन अवर बॉडी, बिल्कुल क्लियर है. दे आर प्रेजेंट इन द ब्रेन बट एब्सेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड, गलत है, दोनों में होंगे. दे आर एक्टोडर्मल, सारे एक्टोडर्मल नहीं होते, वन ऑफ द सेल इज मीजोडर्मल. दे हेल्प इन अ रोल इन न्यूरो ट्रांसमिशन, जो कि गलत है क्योंकि ये एक्साइट नहीं होते हैं. दे ओनली प्रोवाइड द सपोर्ट टू द न्यूरॉन. तो 29 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा, बिकॉज दे आर अबंडेंट इन द न्यूरल टिश्यू. 30th है न्यूरल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ. तो न्यूरल सिस्टम में दो तरह के सेल कॉमन हैं, जिसमें एक आपके पास आते हैं न्यूरॉन जिनको नर्व सेल भी बोला जाता है, और एक आते हैं निरोग्लिया विच आर कॉल्ड द ग्लियल सेल. तो 30th में डी ऑप्शन जो है वो एप्लीकेबल है, दैट इज ऑल ऑफ दीज. तो 31st क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है स्क्रीन में, द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ. तो ब्लड में एक आपके पास आते हैं ब्लड सेल जिसमें डेफिनेटली आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, और एक आपके पास आती हैं ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है. 3 तरह के सेल हमारे पास हैं. एक आता है प्लाज्मा जो कि ब्लड का बेटा लिक्विड मैट्रिक्स है विच इज द ग्राउंड सब्सटेंस, जिसमें ये सेल आपको मिलेंगे. तो सी ऑप्शन हमारे पास है बोथ ए एंड बी, तो करेक्ट है सी ऑप्शन. डी है ओनली ऑस्टियोसाइट, जो कि गलत है क्योंकि ऑस्टियोसाइट आपको मिलते हैं बोन्स में, ब्लड में नहीं मिलते हैं. तो 31st में करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारा सी ऑप्शन. 32nd है स्मूथ मसल. अब स्मूथ मसल का नेचर कैसा होता है? पहला पॉइंट है कि दे कनेक्ट विद द स्केलेटन. स्केलेटन से कनेक्ट होते हैं, जो कि गलत है. स्केलेटन से जो कनेक्ट होते हैं वो बेसिकली हम लोगों के स्केलेटल मसल्स हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द विसरल मसल, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द विसरल ऑर्गन, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड द विसरल मसल. सी है सेल्स आर कॉमनली मल्टी न्यूक्लिएट, जो गलत है. सेल्स जो है वो यूनी न्यूक्लिएट है, नॉट मल्टी न्यूक्लिएट. डी है दे आर एब्सेंट इन द ईसोफेगस, गलत है, दे आर प्रेजेंट इन द ईसोफेगस. तो 32 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन. तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास यहाँ पर आता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो स्मूथ मसल फाइबर टेपर एट बोथ एंड, दैट मीन्स कि वो फ्यूजी फॉर्म है, स्पिंडल शेप है, बिल्कुल सही है. सेकंड है स्मूथ मसल शो द स्ट्राइएशन, जो कि गलत है क्योंकि इसमें डार्क और लाइट बैंड्स कंप्लीटली एब्सेंट हैं. स्मूथ मसल फाइबर may have the cell junction and are bounded together in a connective tissue sheath, जो कि पॉसिबल है. Intercalated disc are the cross connection and the characteristics of the cardiac muscle and the skeletal muscle, जो कि गलत है क्योंकि intercalated disc मिलती है कार्डियक में, not in case of the skeletal muscle. Striated muscle जो है वो cylindrical है, syncytial मतलब वो multinucleated है, और unbranched है, बिल्कुल सही है. तो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ स्टेटमेंट आपके पास इसमें करेक्ट है. तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 33 में जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट इज द बी ऑप्शन.
क्वेश्चन नंबर 34 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ अ बॉडी पार्ट एंड काइंड ऑफ द मसल टिश्यू दैट मूव्स इट। हार्ट की वॉल में इनवॉलेंट्री अनस्ट्राइएटेड मसल, कंप्लीटली रॉन्ग। होते देखो कार्डियक मसल हैं एंड नो डाउट वो आपके इनवॉलेंट्री हैं, लेकिन वो अनस्ट्राइएटेड नहीं है, स्ट्राइएटेड है क्योंकि उनमें डार्क और लाइट बैंड्स हैं। बाइसेप ऑफ अपर आर्म्स में स्मूथ मसल फाइबर है, जो कि गलत है, यहां पर स्केलेटल मसल्स होते हैं। एब्डोमिनल वॉल में स्मूथ मसल प्रेजेंट है, बिल्कुल सही है। लेग में इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल है, जो कि गलत है, उसमें स्केलेटल मसल्स हैं। तो 34 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, विच टाइप ऑफ द टिश्यू करेक्टली मैचेस विद इट्स लोकेशन। एरियोलर टिश्यू के सामने लिखा है टेंडन, जो कि गलत है क्योंकि बेटा एरियोलर इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन्स इज बेसिकली द मॉडिफिकेशन ऑफ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो ए ऑप्शन इज कंप्लीटली रॉन्ग। ट्रांजिशनल एपिथेलियम के सामने लिखा है टिप ऑफ नोज, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्रांजिशनल हमें मिलती है यूरिनरी सिस्टम में। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के सामने लिखा है लाइनिंग ऑफ स्टमक, लाइनिंग ऑफ स्टमक में कॉलमनर है, क्यूबॉइडल नहीं है। डी में लिखा है स्मूथ मसल और उसके सामने लिखा है वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, विच इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 35, दैट इज द डी ऑप्शन। 36 है each muscle is made up of the long cylindrical fiber which is arranged in the parallel arrays and these fibers are composed of the number of fine fibrils, और इन फिब्रिल्स को कॉमनली नाम दिया जाता है मायोफिब्रिल्स का। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये हमारे पास है स्मूथ मसल, तो इसके सेंटर में आपको ऐसे लॉन्ग फाइबर नजर आएंगे। नाउ दीज आर कॉल्ड मायोफिब्रिल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल। माइक्रोफिलामेंट या फिब्रोब्लास्ट इसको नहीं बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड मायोफिब्रिल। तो 36 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज द ए ऑप्शन। 37 है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल पहली बात बेटा इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री, तो देखो बी ऑप्शन में वॉलेंट्री लिखा है, इसको एक्सक्लूड कर दो। डी ऑप्शन में वॉलेंट्री भी एक्सक्लूड कर दो। अब बचा ए और सी ऑप्शन, है तो ये इनवॉलेंट्री। शेप अगर देखें तो फ्यूजी फॉर्म है, स्पिंडल शेप, क्योंकि पॉइंटेड है दोनों एंड से, तो आप इसको सिलेंड्रिकल नहीं बोल सकते, तो सी ऑप्शन भी गया। तो फर्स्ट ऑप्शन में है इनवॉलेंट्री, फ्यूजी फॉर्म, नॉन स्ट्राइएटेड, बिकॉज डार्क एंड लाइट बैंड्स आर टोटली एब्सेंट। तो 37 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज द ए ऑप्शन। 38 है चूज द करेक्टली मैच पेयर। टेंडन के सामने लिखा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि गलत है। एडिपोज टिश्यू के सामने लिखा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इट इज नॉट डेंस, इट इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, अगेन रॉन्ग। एरियोलर टिश्यू के सामने लिखा है लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो कि बिल्कुल क्लियर है। कार्टिलेज के सामने लिखा है लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो गलत है क्योंकि कार्टिलेज इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो करेक्टली मैच पेयर 38 में बना ऑप्शन सी। 39 हमारे पास है बेटा, यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज और आर कंटेन्ड इन द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में आपको हर तरह का सेल मिलता है, मास्ट सेल भी मिलते हैं जो कि हिस्टामिन और सेरोटोनिन सिक्रेट करेंगे, फिब्रोब्लास्ट भी मिलते हैं जो कोलेजन फाइबर सिक्रेट करते हैं, मैक्रोफाज भी मिलते हैं जो कि फैगोसिटिक सेल्स हैं। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन बनता है डी फॉर द क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 है फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफाज एंड मास्ट सेल दे आर प्रेजेंट इन, तो वो मिलते हैं हमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में एंड इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो फर्स्ट ऑप्शन है बेटा एपिथेलियल टिश्यू, जो कि गलत है। बी है कनेक्टिव टिश्यू, इट इज क्लियर आंसर। सी स्केलेटल, मसल टिश्यू में ये सेल नहीं होते हैं, कहां होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू में। तो 40th का करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। 41 है एग्जाम्पल्स ऑफ द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड में बेटा आते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और एक आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में वी टॉक अबाउट द बोन्स एंड कार्टिलेज और फ्लूइड में वी टॉक अबाउट द ब्लड। तो बोन, कार्टिलेज, ब्लड, तो प्रॉपर सारी इंक्लूड हैं आपकी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में। तो 41 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है? डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ दीज। 42 है एडिपोज टिश्यू इज अ टाइप ऑफ। एडिपोज ऑब्वियसली बेटा फैट स्टोरेज टिश्यू है आपकी बॉडी का एंड इट इज अ टाइप ऑफ टिश्यू इन विच द सेल्स एंड फाइबर आर लूजली अरेंज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू।
तो ए ऑप्शन करेक्ट है. इट इज नॉट डेंस, नॉट स्पेशलाइज्ड, इट इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू. तो 42 में करेक्ट ऑप्शन बना ए ऑप्शन. 43 है एडिपोज टिश्यू परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. फंक्शन अगर देखा जाए तो एडिपोज टिश्यू में स्पेशल सेल होते हैं. इन सेल को नाम दिया जाता है एडिपोसाइट. और एडिपोसाइट बेटा स्टोरेज करते हैं फैट का, तो इनको फैट स्टोरिंग सेल बोला जाता है, जिनको हम इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं. तो these are not fat producing, these are not fat dissolving, they are basically fat storing है आपके पास. तो 43rd में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज द सी ऑप्शन. 44 cells of the areolar tissue that produce or secrete the fiber. तो जो फाइबर बनाते हैं या सिक्रेट करते हैं उनको फिब्रोब्लास्ट बोला जाता है. एंड कॉमनली विच काइंड ऑफ द फाइबर दे सिक्रेट, दैट इज द कोलेजन फाइबर और यू कैन से द व्हाइट फाइबर. मास्ट सेल बेटा फाइबर नहीं बनाते, इनका मेन काम होता है टू सिक्रेट द हिस्टामिन सेरोटोनिन. मैक्रोफाज फैगोसिटिक हैं, एडिपोसाइट फैट स्टोरेज हैं. तो 44 में करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन. 45th है टेंडन्स. टेंडन्स आर बेसिकली द मॉडिफिकेशन ऑफ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू. और टेंडन्स किसका कनेक्ट करते हैं, किसको कनेक्ट करते हैं? पहली बात तो बेटा टेंडन्स बनते हैं वाइट फाइबर यानी कि कोलेजन फाइबर के. तो इसके लिए हम याद करते हैं यहाँ पर BTM. नाउ BTM में B stands for the bone, M stands for the muscle. तो बोन से मसल के कनेक्शन के लिए we require the T. T is called tendon. एक होते हैं लिगामेंट. लिगामेंट बोन टू बोन करते हैं, ये बोन टू मसल करते हैं. ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मसल टू बोन जो क्लियर है. बोन टू बोन करवाएंगे लिगामेंट. बोन टू कार्टिलेज का कनेक्शन नहीं है, कार्टिलेज टू मसल यहाँ पर नहीं है. टेंडन्स का मेन काम होता है मसल को बोन से कनेक्ट करना. तो 45th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन. क्लियर? So this include all the practice question on the topic of the animal tissue. That's all for this lecture. Hope you are enjoying the benefits of our courses. Thank you and bye bye.